क्या हुआ जब चालू प्लेन में 20,000 फीट ऊंचाई से 10 टन सोने की चोरी हो गई। तो आज की ये मूवी इस स्टोरी से स्टार्ट होती है। तो मूवी स्टार्ट होती है वेनिस से, जहां हमें एक नीलामी कर्मी देखने को मिलता है जो कीमती चीजों की नीलामी कर रहा था। और वहां पे बहुत से अमीर लोग मुंह पे मास्क पहने बैठे हुए थे। और यही पे एंट्री होती है मूवी के मेन कैरेक्टर साइरस की, जो असल में बहुत शातिर चोर था। उसने कई सारी चोरियां की होती है और यहाँ पर भी वो चोरी का प्लान कर चुका था। और वो यहाँ अपनी टीम के साथ आया था, जिसमें थी पायलट कमीला, लॉक मास्टर मैग्नस जो किसी भी मुश्किल ताले को मात्र 10 सेकंड में तोड़ सकता था। उसके अलावा मीसुन हैकर, इंजीनियर लुक और बड़ी उम्र वाला डेंटन जो साइरस की हर चोरी में शामिल होता था। और वो यहाँ भी साइरस के साथ इस हॉल में आया था। और यहाँ पर बहुत सारे कैमरा भी थे, जिसे एक पुलिस ऑफिसर ए भी चेक कर रही थी। और जैसे ही वो साइरस को देखती है, वो अपनी टीम को अलर्ट कर देती है और कहती है जैसे ही वो चोरी करेगा उसे हम पकड़ लेंगे। और फिर हमें एक महंगी पेंटिंग दिखाई जाती है, जिसके बाद नीलामी शुरू हो जाती है और फिर पेंटिंग 2 करोड़ में बिक जाती है। और वहीं पे साइरस के साथी पेंटिंग को चुरा कर बेच भी देते हैं। जिसके बाद नीलामी में बारी आती है खास चीज की, जिसका नाम NFT था और जिसे बनाने वाला क्रिएटर अपना नेम रिवील नहीं करना चाहता था। तो वो अपने फेस पे मास्क लगा के आता है और इस NFT में बहुत सारे कैमरा थे और वो वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत अच्छी तरह से एडिटिंग करके देता है। और फिर बोली स्टार्ट होती है, पर तभी वहाँ हैकर अपना काम करती है। वो एक बटन दबा के लिफ्ट कहती है, जिस कारण वहाँ लाइट बंद हो जाती है और धमाके होने लगते हैं और सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और वहीं पे साइरस बोली लगा के वो NFT खरीद लेता है और NFT के मालिक को भी अपने साथ आने को बोलता है। और फिर वो लोग एक स्पीड बोट में बैठ के जाने लगते हैं, पर तभी उनके पीछे पुलिस भी लग जाती है। पर वहीं पे साइरस के लोगों ने पानी में बैरियर खड़े कर दिए, जिस कारण पुलिस वहीं पीछे रह जाती है। और फिर साइरस और उनके साथी बड़ी यॉट में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो सभी पार्टी करते हैं। और वही दूसरी ओर एबी पार्टी की कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करती रही होती है। तो उससे वहां साइरस की टीम का एक बंदा डेंटन मिल जाता है और वो उसे पकड़ लेती है। वही दूसरी ओर पता चलता है कि NFT की कीमत अब ब्लैक मार्केट में दुगनी हो गई है। और फिर साइरस NFT के मालिक को बताता है अभी NFT की कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा है और उसने उसे $20 लाख में बेचा है और उसमें से वो थोड़ा हिस्सा वो उसको भी देगा। और फिर वहीं पे एबी डेंटन से साइरस के बारे में पूछती है, पर वो उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। और फिर एबी कहती है मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। तब वो बोलता है मेरी टीम अभी लंदन में है और तुमको मुझे भी साथ लेके जाना पड़ेगा। तो फिर वो लंदन के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहीं पे एबी की मुलाकात एक और ऑफिसर केविन से होती है, जो बताता है एक माफिया लार्सन है जिसने मार्केट के शेयर की हेरा फेरी की है और जिसकी वजह से उसे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उसने ये फायदा डैम के पानी को छोड़ के किया है, जिस कारण उस शहर में बाढ़ आ गई है और इसका इफेक्ट शेयर मार्केट पर पड़ा। और फिर एक बार लार्सन ऐसा करने वाला है और इस बार उसके साथ एक और माफिया भी होगी और लार्सन उसे पैसा नहीं बल्कि सोना देने वाला है। और वो 1-2 किलो नहीं बल्कि 10 टन सोना होने वाला है और इस काम में उसे तुम्हारी जरूरत है। और फिर केविन बताता है हमें उसे पकड़ने के लिए उसकी तरह सोचने वाला मास्टरमाइंड चोर को खोजना होगा और तुम जानती हो कौन है, वो साइरस। जिसके बाद एबी बताती है नहीं वो उसके साथ काम नहीं करेगी। पर फिर वो मान जाती है और साइरस के पास जाती है, जिसके बाद एबी साइरस को सभी बात बता देती है। जिसके बाद साइरस भी उसकी टीम को बता देता है कि उनको 10 टन सोना चोरी करना है। तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर साइरस उन सबको समझाता है अगर उन्होंने ये नहीं किया तो सारा शहर पानी में डूब जाएगा और मासूम लोग मारे जाएंगे। तो फिर वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं और प्लानिंग बनाने लगते हैं। और उन्हें पता चलता है कि लार्सन सारा सोना अपने अड्डे से निकाल के ट्रक के जरिए प्लेन में रख के उसे ठिकाने पे पहुंचाएगा। और फिर साइरस की टीम अपना काम में लग जाती है। और वहीं पे हैकर साइरस से कहती है हम वैसे दिखने वाला प्लेन बनाए तो चोरी करना आसान होगा। पर एबी कहती है हम वो प्लेन लाएंगे कहाँ से। तब साइरस कहता है मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसके पास बिल्कुल उसी टाइप का प्लेन है। तब साइरस और एबी उसके पास पहुंच जाते हैं और फिर वो डीलर प्लेन दिखाता है। प्लेन वैसे तो बहुत बढ़िया लगता है, पर वो डीलर प्लेन देने से मना कर देता है। पर एबी कहती है वो इंटरपोल से है और ऐसे प्लेन रखना गैर कानूनी है। अगर तुमने हमें नहीं दिया तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो फिर वो डीलर मान जाता है और फिर वो लोग सोचते हैं कि अब सोने की हेरा फेरी कैसे करेंगे बिना रडार में दिखे। तब हैकर बताती है कि प्लेन के नीचे दूसरे प्लेन को भी उड़ा सकते हैं और उसमें एक खास तरह की मशीन लगानी पड़ेगी, जिस कारण फिर जब प्लेन नीचे होगा तो रडार में बस एक ही प्लेन दिखेगा। पर प्लेन के नीचे आने से पहले रडार में 2 प्लेन दिखेंगे। तो वो कहती है कि उन्हें कंट्रोल रूम में अपना आदमी बिठाना पड़ेगा। तब साइरस और एबी एयरपोर्ट पे पहुंच जाते
हैं और एबी कहती है मैं एक दोस्त को जानती हूँ जो हमारा काम करेगा। तब वो दोनों उसके पास जाते हैं और एबी उससे बात बताती है पर वो ना कहता है। पर तभी साइरस कहता है कि वो उसे 10 लाख देगा तो वो फटाक से हाँ बोल देता है। जिसके बाद टीम के लोग प्लेन को कलर करने लगते हैं और हैकर PSI मशीन बनाने लगती है जो सिग्नल की हेरा फेरी करने में यूज होगी। तो वो बना भी देती है पर वो बहुत बड़ी थी तो एबी हैकर को छोटे हिस्सों में डिवाइड करने को बोलती है। फिर वो अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और फिर वो दिन आ जाता है और उनमें से साइरस और एबी बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे और दूसरे लोग इकोनॉमी क्लास में बैठे थे ताकि टीम के सभी लोग फैल जाए और नजर रख सके। फिर उन्हें पता चलता है कि लार्सन के 3 गुंडे बिजनेस क्लास में और 2 गुंडे इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं जबकि सबसे नीचे था 10 टन सोना। और फिर साइरस की टीम तैयार हो जाती है और हैकर बताती है उसने सारा कैमरा हैक कर दिया है। और फिर लॉक मास्टर ने अपने हिस्से की PSI मशीन बाथरूम में लगा भी दी थी और उनकी टीम का एक बंदा डर गया था तो वो नहीं आया था जिस कारण उसके हिस्से का काम अब एबी को करना पड़ा था। तो वो वहाँ बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाके PSI मशीन ऑन करके लगाने ही वाली होती है कि तभी एक झटके के कारण PSI मशीन नीचे गिर जाती है और उसके पार्ट्स निकल जाते हैं। और उसी टाइम लार्सन का गुंडा वॉशरूम में आने वाला था कि तभी साइरस आ जाता है और फिर वो दोनों मशीन को जोड़ने लगते हैं और फिर वहाँ लगा भी देते हैं। और फिर कमीला प्लेन लेके निकल पड़ती है और उसका प्लेन उसकी टीम के प्लेन के नीचे ले जाने लगती है और वो PSI एक्टिवेट होने का इंतजार भी करती है ताकि दोनों प्लेन का सिग्नल एक ही जाए। पर अभी एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में 2 प्लेन के सिग्नल जाते हैं जिस कारण एयरपोर्ट ऑफिसर की साथी कहती है हमें ऊपर खबर करनी चाहिए। पर वो ऑफिसर कहता है वो तकनीकी खराबी के कारण हुआ होगा। फिर वो उसे अपनी बातों में उलझा के रखता है और वहीं पे PSI मशीन एक्टिवेट हो जाती है और अब रडार में एक ही प्लेन के सिग्नल दिखता है। तब ऑफिसर कहता है देखो अब ठीक हो गया ना। फिर वही प्लेन में लॉक मास्टर नीचे पहुंच जाता है जहां सोना था। फिर वो अपनी मशीन को तिजोरी पे रख के तोड़ने की कोशिश करने लगता है पर उसी टाइम गुंडों को शक होने लगता है तो वो सोने के पास जाने लगते हैं। पर तभी साइरस को जब बात का पता चलता है तो वो उन गुंडों से फाइट करने लगता है जिस कारण प्लेन में झटके लगने लगते हैं जिसे देख पायलट प्लेन की इमरजेंसी लैंड करने की बात कंट्रोल रूम में करता है। पर एबी का दोस्त बोलता है कि मौसम खराब है तो आपको प्लेन को पास के रनवे पे उतारना होगा। पर यहाँ का रनवे बहुत छोटा था जिस कारण प्लेन को लैंड करने में काफी मुश्किल होती है। पर आखिर वो लैंड हो जाता है और साइरस की साथी भी अपना प्लेन वहाँ लैंड करवा दिया। जिसके बाद लार्सन को भी पता चल जाता है कि उसका प्लेन हाईजैक हो गया है क्योंकि उसे जहाँ लैंड होना था वहाँ नहीं हुआ था। फिर वो अपने गुंडों को कॉल लगाता है और कहता है जिसने प्लेन हाईजैक करने की कोशिश की है उन सभी को मार दो या मेरे पास लेके आओ। तो वहीं पे लॉक मास्टर साइरस से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो मैं ताला नहीं तोड़ पाया। तो फिर वो गुंडे साइरस और उसकी टीम को लेके लार्सन के पास ले जाने लगते हैं और वहीं दूसरी ओर लार्सन के पास वो माफिया भी आ जाती है और उसे भी ये न्यूज मिल गई होती है कि जिस प्लेन से सोना आने वाला था वो प्लेन हाईजैक हो गया है। तो लार्सन उसे समझाता है मेरे लोगों ने प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लिया है और यहीं पे सोना लेके आ रहे हैं। तो वहीं पे प्लेन में लड़ाई भी हो रही थी जिस कारण PSI मशीन के हिस्से टूट जाते हैं जिस कारण रडार में 2 प्लेन के सिग्नल दिख रहे होते हैं। तब गवर्नमेंट 2 फाइटर प्लेन को भेज देती है हमला करने के लिए और ये कमीला एयरपोर्ट पे लिख देती है ये प्लेन हॉस्टेज से भरा है तो फाइटर प्लेन हमला नहीं करते। और फिर ये प्लेन लैंड होता है लार्सन के ग्राउंड में और वो लार्सन के आलीशान घर को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ता है। जिसके बाद प्लेन टकराता है और सारा सोना बाहर निकल जाता है और ये देख माफिया लार्स से कहती है अब ये डील कैंसिल और मैं ये सोना भी ले लूंगी। तो लार्सन अपनी गन निकालता है और माफिया को शूट करके मार देता है और फिर वहीं पे पुलिस भी आ जाती है और वो लार्सन को पकड़ने लगती है। तभी लार्सन कहता है ये मेरा घर है और ये लोग यहाँ आए थे उस माफिया से डील करने और इन्होंने ही माफिया औरत को मारा है। तो यही पे साइरस अपना दिमाग लगाता है और NFT के जरिए वो फुटेज पुलिस को दिखाता है जिसमें उसने माफिया को गोली मारी थी और उसने ही पूरे शहर को तबाह करने की साजिश की थी। तब ये देख पुलिस भी उसे पकड़ लेती है और वहीं पे वो लंदन ऑफिसर भी आ जाता है और वो सारा सोना ले जाते हैं। जिसके बाद एबी भी अब साइरस की टीम का हिस्सा हो जाती है। जिसके बाद हमें यहाँ मेन बात पता चलती है कि लॉक मास्टर ने पहले ही लॉक तोड़ दिया था और तिजोरी की अदला बदली करके असली सोना चुरा लिया था और वहाँ नकली सोना रखा था और गुंडों के सामने भी ये बोला था कि वो ताला नहीं तोड़ पाया। और फिर पुलिस को भी लगता है कि वो बस सोना जैसी दिखने वाली ईंटें हैं। जिसके बाद साइरस और उसकी टीम वो असली सोना ढूंढ लेते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी ये मूवी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।